सामने के दांत यानी कि आगे के दांत काले पड़ गए हैं। मतलब कि उसका कलर चेंज हो गया है। जैसे जो हमारे दांत का कलर होता है वाइट होता है, उससे ये बदल कर काला दिखता है। ऐसा क्यों होता है? एक पेशेंट ने मुझसे ये पूछा था कि दांत काले तो पड़ गए हैं, लेकिन इससे मुझे किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कि पेन या सेंसिटिविटी, यानी कि उसमें दर्द या ठंडा गर्म लगना, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? एंड अगर करवाना भी चाहिए तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? एंड इसके साथ साथ गाइज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इसका क्या कारण है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियो के हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके दांत काले हो गए हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोगों में, यानी कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो कभी काले हो जाते हैं एंड किसी किसी कंडीशन में दांत जो है आगे से थोड़ा सा फ्रैक्चर भी हो जाता है, या फिर बीच से भी फ्रैक्चर हो जाता है। वैसे कंडीशन में जो हमारे दांत काले भी दिखते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? तो गाइज इसका बेसिक जो कारण होता है ट्रॉमा या इंजरी। तो ये ट्रॉमा या इंजरी कैसे होती है? ट्रॉमा इंजरी मतलब कि चोट लगना। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर ये केसेस होते हैं बचपन में। क्या होता है, जब वो खेलते खेलते आगे की तरफ गिर जाते हैं तो उनके दांत पे चोट आ जाती है। जब वो चोट आती है तो गाइज उस वक्त तो ये पता नहीं चल पाता है कि जो हमारे दांत है उसमें चोट आ गई है, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसे इस कलर तक आने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। पहले इस दांत का जो कलर है वो हल्का पीला होता है एंड देन उसके बाद ये काला दिखने लगता है। बचपन में चोट लगा है तो काफ़ी टाइम के बाद ये आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये ब्लैक दिख रहा है। एंड कभी कभी बड़े लोगों में भी चोट लगने से, सडनली गिर जाने से, आप फ्रंट की तरफ से सामने की तरफ से गिर जाते हैं और दांत में चोट आती है, तो उस कारण से जो दांत होते हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं एंड वो ब्लैक दिखता है। हमने तो ये जान लिया कि ये जो दांत जो हमारा ब्लैक दिखता है ये चोट लगने की वजह से होती है। अब हम जान लेते हैं कि जो दांत ब्लैक हो गई है उसमें किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे ठंडा गर्म लगना या फिर पेन होना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जनरली गाइस होता है क्या है कि जब दांत पे चोट लगती है तो जो उसकी नर्व होती है, यानी कि जो दांत की नसें होती हैं, वो डैमेज हो जाती है चोट लगने की वजह से। यानी कि जो नसें हैं वो डेड हो जाती है। नसें क्या करती हैं, जो हमारे दांत होते हैं उसको न्यूट्रिशनल सप्लाई देती है। हमारे दांत के लिए जो भी चीज़ें हमारी बॉडी से रिक्वायर्ड होती है वो उसे देती है उसके हेल्दी रहने के लिए। जो सप्लाई नर्व के यानी कि नसें के डैमेज हो जाने की वजह से बंद हो जाती है, तो वो जो दांत है वो डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है। उसमें किसी भी टाइप्स की नर्व सप्लाई नहीं आ रही है, तो एक तरह से वो जो दांत है वो ट्रॉमेटाइज होकर डेड हो जाती है, जिस कारण से उस दांत में ना ही हमें ठंडा गर्म लगता है और ना ही दर्द होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? तो यस, आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं एंड नहीं भी करवा सकते हैं। कुछ लोगों को ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सामने के दांत होते हैं तो ये देखने में अच्छा नहीं दिखता है कि आगे के दांत जो है हमारे वो ब्लैक दिख रहे हैं। तो कुछ लोग एस्थेटिकली नहीं अच्छा लगता है तो चाहते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं। बट अगर मेडिकली भी कहा जाए तो आपको इसका ट्रीटमेंट इसलिए भी करवाना चाहिए क्योंकि ये दांत डेड हो जाते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, ये ब्रिटल हो जाती है। तो अगर आप कोई भी हार्ड चीज़ खाते हैं तो टूटने के चांसेस होते हैं। अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे के दांत है ये हम खाना खाने में बहुत कम यूज करते हैं। ज़्यादातर हम पीछे के दांतों को यूज करते हैं मेस्टिकेशन के लिए, यानी कि खाना चबाने के लिए। तो ये अच्छे खासे टाइम तक चल जाता है। अगर गाइस ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक तो होता है कंपोजिट ट्रीटमेंट। कंपोजिट में क्या करते हैं कि जो दांत की ऊपर की लेयर होती है जो ब्लैक हो गई है उससे तो हल्का सा रिड्यूस किया जाता है, हटा के एक लेयर, एंड फिर उसके ऊपर कंपोजिट का जो कंपोजिट होती है मटेरियल उसे चढ़ा दिया जाता है, जो कि आपके बिल्कुल टूथ के कलर से मैच करता है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि उस दांत में पहले हम आरसीटी करते हैं, यानी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट। जो दांत के नसों की इलाज होती है वो किया जाता है। जो डेड नसें होती हैं, जो नसें हमारे डैमेज हो गई है, उसे
ट्रीटमेंट करके निकाल दिया जाता है एंड फिर आर्टिफिशियल नसें यानी कि गट्टा पर्चा डाल के फिर उसे इस दांत को मजबूत करके एंड उसके ऊपर से हम कैपिंग करते हैं। जो कैप होता है वो आपके दांत के कलर से मैच होता है, जो दिखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने यहाँ पर आर्टिफिशियल दांत को लगवाया है। सो इन दोनों ही ट्रीटमेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना, क्योंकि इससे क्या है कि आपके दांत को स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है। अगर आप कंपोजिट करवाते हैं तो वैसे केस में आप कोई भी चीज़ें अपने आगे के दांत से काट नहीं सकते, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलती है। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर दांत काले हो गए हैं तो उसका क्या कारण होता है, क्या इलाज हो सकता है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।